दिनांक 24 से 29 नवंबर तक पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज नेपाल प्रवास पर थे। अपने 5 दिवसीय नेपाल प्रवास के दौरान पूज्य स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी ने नेपाल के कई क्षेत्रों का दौरा किया तथा हजारों लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया। इन 5 दिनों में स्वामी जी महाराज ने प्रातःकालीन योग शिविर के माध्यम से लोगों को योग प्रशिक्षण दिया तथा अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। स्वामी जी महाराज ने बच्चों के लिए योग शिविर के माध्यम से बच्चों को भी योग प्रशिक्षण दिया। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी पहुंचे नवलपरासी जिले में स्थित मौला कालिका मंदिर। यहाँ छोटे बच्चों ने स्वामी जी एवं आचार्य जी का भव्य स्वागत किया। यहाँ भी लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर स्वामी जी व आचार्य जी के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने को आतुर दिख रहे थे। लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य संगीत के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट किया। इसके पश्चात स्वामी जी महाराज व आचार्य जी ने मौला कालिका के दर्शन किए तथा लोगों को आशीर्वचन देने हेतु मंच पर पहुंचे। मंच पर स्वामी जी व आचार्य जी को नेपाली टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। स्थानीय लोगों एवं मंदिर समिति की ओर से स्वामी जी महाराज को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मंदिर परिसर में इकट्ठे लोगों ने स्वामी जी महाराज व आचार्य जी के प्रति अपनी भक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया। स्वामी जी महाराज ने यहाँ उद्बोधन देते हुए लोगों व मंदिर प्रशासन से बलि प्रथा को बंद करने का आह्वान किया, जिसको लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। मौला काली मंदिर को यो पवित्र प्रांगण, इस पवित्र प्रांगण में परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी को उपस्थिति और इसको लागी यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी को हाम्रो आगमन को लागी प्रतीक्षारत रहनु भएका सबै दिदी बहनी दाजुभाइ और बाबु नानीहरू, हामी पहले पनि इस पवित्र मंदिर को दर्शन गरेर तपाईहरुसँग भेट भएर हामी गएको हो। करिबन 5-6 वर्ष पहले को कुरा हो। हाम्रो ज्ञानेन्द्र महाजी डीआईजी साहब संस्थाबाट जुडिनु भएको व्यक्तित्व हो। तपाईहरुको स्थानीय व्यक्ति बाँकी हाम्रो पूरा पतंजलि योग पीठ परिवार को सशक्त टीम र कार्यकर्ताहरू पनि यहाँ काम गरिरहेका छन्। मलाई गर्व र गौरव हो कि यो सनातन संस्कृति को देवी देवता को पुण्य भूमि नेपाल, जहाँ प्राचीन कालदेखि नै भगवान शिव लगायत हजारौं देवी देवताहरूले इस तपोभूमि में तप गरे। उस तप को प्रतापले आज पूरे विश्व में सनातन परंपरा को शक्ति र ऊर्जा चलिरहेको छ। भगवान बुद्ध को यो पवित्र भूमि बुद्ध परंपराले पूरे दुनिया में आज आफ्नो पहचान बनाएको छ भने त्यसको मूल आधार पनि यही नेपाल भूमि नै हो। यो हाम्रो लागि बहुत खुशी को कुरा हो। आज आवश्यकता छ देवी देवता को कृपा तो हामी सबैले पाइरहेका छौं। तो कृपालाई सम्झेर जानेर आफूलाई जागृत गर्ने उपाय हामीले गर्नुपर्छ। आफूलाई चेतन गराउने कुरा गर्नुपर्छ। म भित्र मन्दिरमा गएको थिएँ। हाम्रो विद्युत प्रवर हाम्रा विद्वतजनहरूले जब मन्त्रको उच्चारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मेरो मनमा एउटा स्मृति आयो। म पनि सानामा यो पुण्य भूमिलाई छोडेर भारत जाँदाखेरि सबभन्दा पहिलो लक्ष्य मेरो यही थियो कि म संस्कृत पढ्ने हो, संस्कृत शास्त्र पढ्ने हो। यो तो देवी देवता को कृपा हो, महापुरुषहरू को आशीर्वाद हो। तो कृपा एउटा सानो बालक संस्कृत पढ्नको लागि घरबाट हजारौं किलोमिटर दूर जान्छ। देवी देवताहरूको परमात्मा को कृपाले आज दुनिया में
काय मलाई केही चाहिए ना, मैं यति नै सादगी सामान्य जीवन को जिन्छु, परंतु फोर्ब्स पत्रिकाले यदि दुनिया का धनी लिस्टमा नाम हाल्यो भने त्यो पनि यो देवी देवताको कृपा नै हो, अरू केही होइन। सधैँ स्वामीजीको आशीर्वाद हो। एउटा ठुलो सङ्कल्प छ नेपालको लागि, नेपालहरूको जनताको लागि, कि यस नेपालको लागि, यो देवी देवताको भूमिको लागि तपाईहरू स्वयं देवी र देवताको रूपमा सम्मान गर्दै तपाईहरूलाई सबैको भित्रमा भएको जो शक्ति हो त्यो जागृत होस्। भगवान देवी देवताहरूले तपाईहरूको रक्षा गरून् और इस नेपालको उन्नतिको लागि, समृद्धिको लागि, शिक्षालाई लिएर, स्वास्थ्यलाई लिएर, स्वास्थ्य एजुकेसनलाई लिएर, उद्योगलाई लिएर कसरी यस देशलाई आध्यात्मको साथ जोडेर समृद्धशाली बनाउन सकिन्छ त्यो योजना सधैँ स्वामीजीको मनमा छ। त्यो योजनाको लागि हामी यसपालि वीरगञ्जबाट लिएर बाँकी योजनाहरू बनाइरहेका छौँ। यस देशका प्रतिष्ठित उद्योगपति भाइ उपेन्द्रजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। शालिग्रामजीले, लक्ष्य भाइले पुरा नेपाललाई योगमय बनाउनका लागि पुरा योगदान दिइरहनु भएको छ। सबै हाम्रा पतञ्जलि योगपीठका सानाभन्दा साना र ठुलाभन्दा ठुला कार्यकर्ताहरूले सबै आफ्नो मनोवचन कर्मले एउटा सङ्कल्प लिएर यस अभियानलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त म तपाईहरुसँग सबैसँग निवेदन गर्छु, सबै सानसाना बाबुहरूसँग, नानीसँग पनि तिमीहरूभित्र एउटा अपार सामर्थ्य छ, अपार शक्ति छ। त्यो शक्तिलाई पहिचान गर्नु। किन भन्दा मलाई यो थाहा छ कि नेपालको यो पवित्र भूमि, यहाँका रहने निवासीहरू चाहे वो सानोभन्दा सानो काम गरौँ, चाहे तिनीहरू बर्तन माझ्ने काम गरौँ, चाहे चौकीदारी गरौँ, परन्तु ईमानदारीको लागि यदि आज दुनियाँमा कोही जान्छ भने त्यो नेपाली जातिलाई जान्छ। त्यसरी नै बौद्धिक क्षमताको लागि पनि जो बौद्धिक क्षमता अलिकति अवसर पाएमा, जो बौद्धिक प्रखरता यो भूमिमा छ, अन्यत्र दुनियाँमा दुर्लभ छ। त्यही भएर यहाँका व्यक्तिहरू दुनियाँमा अलग अलग देशमा गएर ठुला ठुला काम गरिरहेका छन्। त्यही भएर आफ्नो बुद्धि र सामर्थ्यलाई दुनियाँको साधनको ज्यादा आवश्यकता हुँदैन। यदि तपाईहरूको सङ्कल्प यदि प्रबल भयो भने यी देवी देवताहरू तपाईहरूको मनोकामना पूर्ण गर्नको लागि, आशीर्वाद दिनको लागि सर्वदा सर्वथा उद्यत रहनुभएको छ। त्यो भूमिमा तपाईहरू हुनुहुन्छ, यो तपाईहरूको सौभाग्य हो। त्यसलाई सम्झिनु, त्यसलाई जान्नु मेरो यही शुभकामना छ कि हम तो ये कहते हैं कि देखो प्रार्थना पूरी हो सकती है, परंतु पहले पुरुषार्थ तो करके दिखाओ। यदि पुरुषार्थ करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा और सब लोग खुश होकर के आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईहरुलाई देखेर, तपाईहरु भावनालाई हेरेर, तपाईहरुको मनको भित्रको अभिव्यक्तिलाई म महसुस गर्दैछु। त्यसको लागि मेरो मनमा खूब भावना छ। खूब हामी हृदयबाट कृतज्ञ छौँ, आभारी छौँ। बहुत बहुत धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। और जो तपाईहरुको मनमा जो भावना छ त्यसको लागि पूरा गर्नको लागि पनि सधैँ स्वामीजी र हामी सदैव तत्पर छौँ। जो हुन सक्छ हामीले अवश्य गर्नेछौँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्यजी महाराजलाई हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै परम पूजनीय, परम वन्दनीय, विश्वविख्यात योग ऋषि स्वामी रामदेवजी महाराजज्यूलाई आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुन सविनम्र अनुरोध गर्दछु। ओम, एक बार जोर से बोलो ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। बोला काली का ये पवित्र प्रांगण, और इसमें सब हमारी छोटी छोटी ये पंचकन्याओं से लेकर छोटी छोटी कन्याओं से लेकर के माँ बहन बेटियों में हम सब में माँ काली का ही रूप देखते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। और जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई हैं
इन सब को भी करें। आप में से काफी माताएं बहनें संतान वाली हैं। कोई माता अपने बच्चों का यदि उसको कहीं चोट लग जाए, उसको खून निकल आए, तो माता खुश होती है कि दुखी होती है? जोर से बोलो। माँ को अपने किसी संतान को चोट लगते हुए खून निकल आए देखे तो माँ कैसी हो जाती है? दुखी हो जाती है। तो माता काली भी जब कहीं खून देखती है तो दुखी हो जाती है। ऐसा हमने कई बार आह्वान किया और उसके बाद यहाँ बलि प्रथा को बंद कर दिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, भगवान राम मांसाहारी थे क्या? माता सीता जी मांस खाती थे? बोलो। कोई मांस नहीं खाता था, ना भगवान राम ना माता सीता। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हमारे कोई ऋषि मुनि मांसाहारी, हमारे देवी देवता भी मांसाहारी। तो कोई भी पूरे नेपाल में हम चाहते हैं, हिंदुस्तान में 99% मंदिरों में हमने बलि प्रथा को बंद कर दिया। अब नेपाल में भी अभियान पूरे जोर से शुरू करना है कि भगवान खून से प्रसन्न नहीं होते। किससे प्रसन्न होते? प्रेम से, भक्ति से। गीता का श्लोक है ना, पुष्पम पत्रम फलम तोयम यो मे श्रद्धया प्रयच्छति। पुष्पम पुष्प, फलम फल, पत्रम पत्र, तोयम जलम। श्रद्धा से हम भगवान को अर्पित करते हैं। एक तो धर्म के नाम पर जितने भी अंधविश्वास हैं उनको तोड़ देना है। यहां पर कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं और कहते हैं हिंदू धर्म में छुआछूत है। हमने 4 वेद पढ़े हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं, दर्शन उपनिषद पढ़े हैं, रामायण महाभारत पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ी है। कहीं पर भी छुआछूत का लेश मात्र भी प्रमाण नहीं है, लिखा हुआ नहीं है 4 वेदों में। तो फिर ये छुआछूत कहां से आ गया? कल आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम लोग कुत्ते को छू लेते हैं, गाय भैंस को छू लेते हैं, किसी जानवर को छू लेते हैं तो हमको नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। गाय को छूते हैं तो पवित्र मानते हैं। अपना घर में कोई पिल्ला कुत्ता पाल के रखते हैं तो उसको भी प्रेम से छू लेते हैं। जब पशु को छूने से हम अपवित्र नहीं हो जाते तो फिर किसी आदमी को छूने से कैसे अपवित्र हो सकते हैं? कुछ लोगों ने ऐसे छुआछूत फैला दिया था। ये छुआछूत वाली प्रथा हमारी नहीं है, ये वैदिक परंपरा नहीं है, ये ऋषियों की परंपरा नहीं है, ये देवी देवताओं की परंपरा। तो देवी देवताओं के नाम पर हमें छुआछूत नहीं करना। धर्म के नाम पर छुआछूत, धर्म के नाम पर इन मूक प्राणियों का कोई कत्ल नहीं करना। अच्छा बताओ, ये कहीं पर भी देवी देवताओं पर कहीं मुर्गा, कहीं बकरा, कहीं भैंसा चढ़ाते हैं तो देवी देवता खाते हैं या आदमी खाते हैं? ये छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे कि कोई देवी देवता कोई जीव जंतु खाता, उस जीव जंतु को काट करके कौन खाता है? आदमी। और हम कहते हैं देवी पर चढ़ा दिया। अरे देवी पर नहीं, तेरे ऊपर चढ़ाया। तो देवी देवताओं के ऊपर के नाम पर कभी भी कोई प्राणी की आहुति मत चढ़ाना। अगली बात यह है, देवी देवताओं जैसा बन करके दिखाना। कहते हैं वो काली ने तो, काली के पास जाते हैं तो बलि चढ़ानी पड़ती है। किसकी? पशु की, पशुता की।
अपने भीतर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, लालच है, बेईमानी है, आलस्य है, प्रमाद है, नकारात्मकता है, ये हमारी पशुता है। इसकी बलि चढ़ाओ देवी के मंदिर में आके कि हम अपने जीवन में ये कोई दोष नहीं करें। अब पता लगा भीतर की पशुता। भीतर की पशुता क्या है? बेईमानी, लालच। भीतर की पशुता है क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अकर्मण्यता, आलस्य, कुछ काम न करना। दो सबसे बड़े दोष हमारे जीवन में, एक तो आलस्य और दूसरा द्वेष। किसी से द्वेष नहीं करना। पूरे देश में प्रेम होना चाहिए। हिमाल, पहाड़, मधेश, तराई सब आपस में भाई भाई हैं। प्रेम करो। और ये तो हुई धर्म की बात। कुछ अब कर्म की बात यह है, जो हमारा सच में जो कर्म है वही हमारा धर्म है। ऐसा पवित्र वातावरण बनाओ अपने पुरुषार्थ से। नेपाल के लोगों ने इतनी मेहनत की है, करीब 50,000 से ज्यादा लोग तो बाहर, 50 लाख से ज्यादा लोग नेपाल के बाहर मेहनत करते हैं। हिंदुस्तान से लेकर के, इधर रसिया से लेकर के, चीन, जापान से लेकर के यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में नेपाली लोग छाए हुए मेहनत करते हैं। कुछ गल्फ कंट्रीज में मेहनत मजदूरी से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी हो गए हैं। और ये तो नेपाल की मातृभूमि का गौरव है कि दुनिया के ताकतवर लोगों में आपका इस मातृभूमि का एक बेटा श्रद्धाचार्य भाषण। पूरी दुनिया में आप ऐसे यशस्वी बन सकते हो आचार्य भाषण जी की तरह। आप ये मत सोचो कि आप किस परिवार में पैदा हुए हो। हम लोग अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए हैं, अपने हाथों से सब काम किया है। श्रद्धेय आचार्य भाषण जी भी यहाँ श्यामजा के पास, माता पिता वही एक छोटे से गांव में रहते, भरवा गांव में। वहां से पैतृक भूमि आचार्य जी की। और जयवल्लभ सुवेदी के घर में माता सुमित्रा का ऐसा लाल पैदा हुआ कि उसने नेपाल का यश गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा दिया। पिताजी खेती करते थे, फिर भारत में चौकीदारी करने लगे। तो एक छोटे से परिवार से भारद्वाज कुल में पैदा हुआ, लेकिन वैभव नहीं था, धन दौलत नहीं थी, मन में संकल्प था। तो जब ये आपकी इस मिट्टी का बेटा महान बन सकता है, तो क्या आप अपने जीवन में ऊंचाइयां नहीं पा सकते? आपको सबको मिलकर के नेपाल को इतना स्वस्थ और समृद्ध बनाना है कि दुनिया के बड़े देशों का नाम आए तो उसमें नेपाल भी प्रथम कोटि में आना चाहिए। ऐसा करके इसके लिए हम पूरे देश को जगाते हैं। सुबह सुबह सबको योग कराते हैं। सुबह सुबह क्या करना सबको? सुबह सुबह आप लोग भी करते हो योग? इतना ही तो है, इससे फेफड़े अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो ये माता का मंदिर भी इतनी ऊंचाई पे है, फेफड़े काम नहीं करेंगे। माता का मंदिर भी आने के लिए आपके फेफड़े कैसे होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए, नहीं तो सांस फूलने लगेगा। तो सुबह 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 किया करो ये भस्त्रिका। फिर पेट मोटे मोटे हो गए, ये कपाल भाती, क्या नाम है इसका? जोर से बोलो। जो कपाल भाती करेंगे उनके पेट मोटे, या तो पेट मोटे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे आज। लगता है कि सभी मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, कपाल भाती करते हैं। ये कपाल भाती और ये अनुलोम विलोम, इससे ब्लड प्रेशर, इससे माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, हार्ट की बीमारी, नस नाड़ियों की बीमारी सब ठीक हो जाती है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ी है, अष्ट चक्र है, 9 द्वार है, पंच प्राण है, पंचकोश है। बहुत बहुत वैज्ञानिक है ये शरीर। इसको
ये अनुलोम विलोम करके पूरा स्वस्थ और शुद्ध बना देते हैं शरीर को और चित्त को। करके देखो जरा एक बार, इसमें क्या है? हाँ, कभी भी कर सकते हैं इसको, खाने के बाद भी कर सकते हैं। कुछ तो कर रहे हैं, कुछ को तो शर्म आ रही है। पहले मंदिर में जाके पूजा पाठ करते थे तो क्या करते थे? प्राणायाम। प्राणायाम का मंत्र होता है ओम भू ओम भू ओम सोम ओम जनोम तपः ओम सत्यम। प्राणायाम मंत्र होता है। आजकल भूल गए सब। सुबह उठ करके क्या करना है सबको? योग। सुबह उठ करके क्या करना है सबको? और फिर दिन भर करना है कर्म योग। दिन भर क्या करना है? कर्म योग। कर्म योग माने कर्म करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हार्ड वर्क करो। ये बस यही सूत्र है मंत्र जीवन का। आज इतनी श्रद्धा भक्ति से आप काली माई के भी दर्शन के लिए आए और हम आए तो आप सबके भी दर्शन हो गए। हमारे ज्ञानेंद्र महत जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। पहले आर्मी में रह करके, पुलिस में रह करके देश की सेवा की और पुलिस की सेवा के बाद में अब योग की सेवा से राष्ट्र की सेवा में लगे। इनको भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे जैसे श्रद्धा आचार्य बादशाह जी ने बताया, भाई लवदेव जी, भाई शालिग्राम जी, उपेंद्र जी और आप सब, श्रद्धा आचार्य जी ने कल ही घोषणा की कि नेपाल के प्रत्येक जिला में एक पतंजलि का बहुत बड़ा केंद्र बनाएंगे, प्रत्येक जिला के अंदर। और वहां सबको योग भी सिखाएंगे, बच्चों के लिए बाल संस्कार के केंद्र भी चलाएंगे। जिन बच्चों को जरूरत है उनको ट्यूशन भी पढ़ाएंगे और जहां ज्यादा बड़ी जगह मिलेगी वहां पर एक बहुत बड़ा स्कूल भी खोल देंगे और ज्यादा जगह मिलेगी वहां पर आपको खेती करना भी सिखाएंगे। जड़ी बूटियों की खेती कैसे होती है वो भी सिखाएंगे और उससे आपके घरों में हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए, बहुत बड़ा बाजार है जड़ी बूटियों का। पूरी दुनिया में करीब 60,000 से ज्यादा जड़ी बूटियां होती है। उसके ऊपर श्रद्धा आचार्य बादशाह जी ने विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। जैसे महर्षि चरक ने लिखी चरक संहिता, क्या लिखी? ऐसे महर्षि सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता, ऐसे ही श्रद्धा आचार्य बादशाह जी लिख रहे हैं विश्व भेषज संहिता। करीब 1.5 लाख पेज की पुस्तक है। कितनी? जब यहां से लगे ऐसे पुस्तक बहुत चौड़ी लंबी और तो भी इतना बड़ी लगेगी इस पंडाल को ऊपर छू जाए, इससे भी डबल लग जाए यदि एक लाइन लगाएंगे तो। जितना अपना मंदिर है ना, ये मंदिर का जो पहला तल्ला है इतनी बड़ी उसकी चट्टा लग जाएगा, इतनी बड़ी पुस्तक। करीब 200 वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं। अभी पतंजलि का योग का कार्य तो हमने किया, अनुसंधान का कार्य किया, उसमें शिक्षा स्वास्थ्य के बहुत बड़े बड़े सेवा के काम, गौ माता की सेवा, ऑर्गेनिक खेती आदि तो किया ही किया। भारत में करीब हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं उनके लिए प्रेरणा है कि श्रद्धा आचार्य जी के तप और पुरुषार्थ से कितने लाख लोगों को सीधा रोजगार मिला? 1 लाख। और किसानों को करीब 1 करोड़ किसानों को। और आगे हमारा लक्ष्य 5 सालों में 5 लाख लोगों को सीधे और करीब 5 करोड़ किसानों को रोजगार देंगे। वो हिंदुस्तान में भी देंगे और नेपाल में भी देंगे। यहाँ भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों किसानों को। आप लोग भी अपने घरों में जड़ी बूटियां बोना। क्या बोना? ये तुलसी बोते हो, तुलसी को भगवान मान के पूजते हो। इसकी ठीक है, इसमें पानी दो, इसकी पूजा करो, जो आपको करना है करो, लेकिन इसके 5-7 पत्ते सुबह खा लिया करो, फिर आपको कैंसर की बीमारी नहीं होगी, टीबी की बीमारी नहीं होगी, सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होगा, इन्फेक्शन भी नहीं होगा। कितने पत्ते खाना तुलसी के? 5-7 पत्ते खा लेना। ऐसे ही तोड़ के और इसको ऐसे ज्यादा देर तक मत चबाना। ऐसे ही इसको 1-2 बार चबाए और निकल जाने दो, ये अंदर जाके पूरा डाइजेस्ट हो जाए।
चबाने में इसमें नेचुरल मरकरी होता है, पारा बोलते हैं, तो इससे फिर दांत खराब हो जाते, तो ज्यादा चबाना नहीं चाहिए। ऐसे लोग बोलते हैं भगवान का रूप होता है इसलिए चबाओ मत, दांतों से निकल जाए। भगवान के प्रसाद में भी डालते, मंदिर के में भी चढ़ाते हैं ये तुलसी। ऐसे बहुत सी औषधियां हैं नेपाल में। तो मैं कह रहा था 60,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर काम किया, उसमें करीब 1500 जड़ी बूटियों का ज्यादा प्रयोग होता है आयुर्वेद में। 1200 जड़ी बूटियां आपके नेपाल में है, 1200 जिनका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और उनका हजारों करोड़ रुपए नेपाल को उससे लाभ हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े काम करने आज एक बार पुनः सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुबह जल्दी उठना, योग करना। आस्था टीवी देखते, आस्था पर अभी वीरगंज का प्रोग्राम देखते। आजकल तो कांतिपुर वालों ने भी सीधा प्रसारण शुरू कर रखा है। सुबह सुबह दिन में न्यूज दिखाते, सुबह सुबह योग सिखाते। और सारे हमारे यहाँ नेपाल टीवी भी आया हुआ है, सारे हमारे मीडिया के भाई, अखबार वाले, टीवी वाले, सब भी हमारे साथ जुड़े। नेपाल मूलतः स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। नेपाल क्या है? स्वभाव से आध्यात्मिक राष्ट्र। कैसा देश है? आध्यात्मिक देश है। इस देश को बहुत गौरवशाली सबको मिलकर के बनाना है। बहुत आगे बड़े बड़े काम आपको करने हैं। आप सब खूब स्वस्थ रहें। अच्छा, बीमार आदमी दुनिया में सुखी रहता है कि दुखी रहता है? बोलो, जोर से बोलो। तो आपको बीमार होना, और वो खुद ही दुखी रहता है या अपने घर वालों को भी दुखी करता है? घर वालों को भी। और यदि घरवाली दुखी हो जाए तो घरवाला, और घरवाला दुखी हो जाए तो घरवाली, फिर बच्चे दुखी होते हैं। तो हमको दुखी होके नहीं जीना, दूसरों को दुख नहीं देना। इसलिए सबको कहते रहना स्वस्थ समृद्ध नेपाल बनाने के लिए आप सब पुरुषार्थ करें। आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे सभी इतना अपने करीब 1 किलोमीटर का स्वागत का व्यवस्था किया। आप सबके अंदर जो श्रद्धा है, प्रेम है, मंच पर जितने हैं उनको भी, आप सामने जितने हैं उनको भी, और इधर हमारे बौद्ध परंपरा के भी भिक्षुक आकर के जैसे बौद्ध परंपरा में सम्मान करते हैं, वो भी सम्मान करके गए। आप सबने हमारा सम्मान किया, हम आपका हृदय से बहुत बहुत सम्मान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही आपके जीवन में सब प्रकार से खुशहाली रहे। सुबह सुबह सब योग करते रहना, आस्था टीवी देख करके। पतंजलि योग पीठ से जुड़ना, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति और युवा योग समिति, ऐसे अपने संगठन है, कार्यकर्ता के रूप में हम सबको यही योग सेवा का काम, मानवता की सेवा का काम आगे बढ़ाना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत प्रणाम। स्वामीजीबाट हामीलाई समय दिई जुन यो अवसर योगको बारेमा र आध्यात्मिकका सम्बन्धमा जुन विद्या अथवा शिक्षा प्राप्त भयो, त्यसको लागि उहाँहरूप्रति हार्दिक अभिवादन गर्दै म बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। ओम जय